हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत शानदार चल रही होगी, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं नज़दीक ही आ रही हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्वेश्चन, जो स्पेशल उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा बाड़ी, जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत माना जाना एग्ज़ाम के लिए किताब होता है, बुक परीक्षा बाड़ी, उसी से लिया गया है। तो देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन जो दिया गया है, एक जो है बलवंत राय मेहता समिति, बी जो है अशोक मेहता समिति, सी जो है राव समिति ने, और डी जो है सिंधवी समिति ने। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जब बात होती है तो बलवंत राय मेहता से संबंधित ये क्वेश्चन जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? ए प्रधान, बी मतलब 2 क्षेत्र प्रमुख, तीसरा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा जो है सरपंच और पांचवा है पंच। तो इसमें आपको कूट दिया गया है। ए जो है ए ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 व 3, बी ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 व 5, सी ऑप्शन में दिया गया है 1, 4 व 5, और डी ऑप्शन में दिया गया है 1 व 5। तो इसका आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में जो बात होती है वो हो रही है प्रधान का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और सरपंच का होता है, और एक पंच का होता है। तो इसका ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ए जो है अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी सहारनपुर, और डी जो दिया गया है आजमगढ़। नगर निगम नहीं है, इसी की बात हो रही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया है तो 401, 202, 403, 404। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा शेष हैं इतने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद सृजित किया गया। ए 1975, बी 1950, बी 1977, सी 1977, और डी दिया है 1965। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लोकायुक्त पद का जो सृजित किया गया था ये पहली बार 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के संबंध में क्या सही नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा है राज्यपाल के बारे में। तो ऑप्शन ए जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन सा सही होता है।
तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति तो करता है, और ये एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 5 वर्ष तक पद धारण भी करते हैं, लेकिन ये जो है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा वो हटाए नहीं जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ए मछलियाँ, बी धनुष, सी तीर, डी मोर। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सुमेलित करना है इसको। सुमेलित करना है जालौन, अकबरपुर माती, कानपुर देहात, भदोही, अस्सी जो है संत रविदास नगर, पडरौना, कुशीनगर, उरई। तो इसको आप लोगों को सूची में मैच कराना है, तो इसको हम मैच करा देते हैं। ये जो सबसे पहले आप देख लीजिए, कुशीनगर की बात जब होती है तो कुशीनगर हो जाता है पडरौना में। कुशीनगर कहाँ हो जाएगा? पडरौना में। कुशीनगर पडरौना में। इसके बाद में इसका ऑप्शन जो है इस तरह दिया गया है, दिखा दे रहे हैं पूरा ऑप्शन, सॉरी, पूरा ऑप्शन इस तरह दिया गया है। तो इसका जो है सही हो रहा है आपका ए वाला सही हो जा रहा है। कौन सा? ए वाला सही हो जा रहा है। ये वाला सही हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ए टेसू, बी गुलाब, सी नीलकमल, और डी जो दिया है चंपा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला सही हो जाएगा, टेसू या पलाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। राज्यपाल से संबंधित बात हो रही है। ऑप्शन जो दिया गया है इसका, ए 1 नंबर, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो है 2 और 4 सही हो रहा है। 2 और 4 यानी उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम 35 वर्ष हो जाए, और जो हो वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज एक व्यवस्था है। 1 नंबर दिया स्थानीय स्वशासन, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। 3 जो दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। 4 है पद सोपानिक संरचना। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो रहा है। सी वाले में क्या दिया है? 1 2 3। सी वाले में 1 2 3 की बात हो रही है। अब देखिए 1 नंबर में क्या हो रहा है, स्थानीय स्वशासन जो है पंचायती राज प्रणाली, और 2 नंबर है जय संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की बात हो रही है, और 3 नंबर जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो रहा है। पद सोपानिक संरचना ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण जो दिया है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो दिया गया ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही हो रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, आर व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया गया है, उत्तराखंड गठन
उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी है? ए 105, बी 106, सी जो है 107 और डी है 108। तो ये कितना था? 108 था। कितना था? 108 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पंचायतीय राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की कुल आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो है सी वाला सही हो रहा है, कुल स्थान का 1/3। कितना? कुल स्थान का 1/3, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। कूट ये भी दिया गया है। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है कोड की तरह दिया है, ए में 1 व 2, बी में 1 व 2 3, सी में 2 3 4 और डी में 1 2 3 4। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है ये बी वाला सही हो रहा है। बी वाले में क्या क्या है दिखा देते हैं। वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, और सी जो है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ये तीनों सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन जो दिया गया है सारस, बी मोर, सी तोता, डी कोयल। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है सारस। कौन सा? सारस। 17 नंबर है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज, कानपुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, कानपुर। कहाँ? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन है ये बी वाला सही हो रहा है, 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष, जबकि चुनाव मतदान करने का ये होता है 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, नगर निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थीं 42, 58, 49, 17। तो इसका जो ऑप्शन है उस हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। कितना? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन जो है गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। कौन? नित्यानंद स्वामी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। सी, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। और डी जो है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। इसमें सही वाला नहीं बताना है, यानी कौन सा गलत है वही बताना है। तो इसका जो सही नहीं है वो है बी वाला सही हो रहा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ये वाला इसका सही हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? A 0, B 1, C 2, D 3। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है, उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 2। कितना? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर, नोएडा। तो इसका जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ए मदन मोहन वर्मा, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्मा राम गोविंद खेर, डी नफीकुल हसन। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये, पुरुषोत्तम दास टंडन। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 27 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायत राज आयोग। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है 27 का ए बन रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? पंचायतों का समस्त चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। 28 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है सी वाला बन रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आज के ये 28 क्वेश्चन थे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन थे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां स्पेशल यूपी की बात आती है वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 28 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। धन्यवाद।